हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि उप सह संयोजन यौगिक में प्रयुक्त विभिन्न पदों के सही नामांकन को चिन्हित करें। तो हमें क्या दिया गया है, उप सह संयोजन यौगिक दिया गया है, उनमें नंबर दे रखा है 1 2 3 4 के द्वारा दिखाया गया है कि किस पद को हम किस नाम से नामांकित करते हैं। विकल्प में हमें नामांकित जो पद है उनके नाम दिए गए हैं, उनमें से सही जो क्रम है वो हमें सही विकल्प को चुनाव करना है। तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, उप सह संयोजन यौगिक। उप सह संयोजन यौगिक। तो अब हमें पता होना चाहिए कि उप सह संयोजन यौगिक होता क्या है। उसमें जो हमारे यौगिक होते हैं उसमें कौन कौन से, जैसे कि उसमें लिगेंड कौन कौन सा होता है, धातु परमाणु किसको कहते हैं, उसकी समन्वय संख्या क्या होती है, या फिर संयोजकता वाली संयोजकता किसको बोलते हैं, या आयनीकरण क्षेत्र कौन सा होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारे पास संकुल क्या है, CONH3 का होल 6 Cl3। अब हमें बोला गया है CO को क्या दे रखा है, नंबर 4, और लिगेंड को क्या दिया है, फर्स्ट, इसको थर्ड, और इसको सेकंड। एक बार और देख लेते हैं, क्या यही क्रम है हमारा, सेकंड दिया गया है तो मतलब सही है। तो अब हमें बताना है फर्स्ट पे क्या है हमारा, NH3 को दर्शाया गया। NH3 क्या है हमारे संकुल में, लिगेंड। तो जो फर्स्ट में है वो क्या होगा, लिगेंड। अब सेकंड आ जाओ, सेकंड क्या है, Cl3। Cl3 हमारा आयनिक क्षेत्र भी बोल सकते हो। ये वाला क्या होगा, इसमें अगर वाटर में अगर डिजोल्व करें हम किसी में तो Cl3 क्या होगा, अलग हो जाएगा और संकुल अलग होगा। तो जो हमारा सेकंड है वो क्या है, Cl। तो Cl हमारी क्या है यहाँ पे, संयोजकता। क्योंकि जितने ज्यादा Cl होंगे उतना यहाँ पे क्या होगा, संकुल पे हमारा आवेश होगा। यानी कि अगर 3 है तो ये +3 होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संयोजकता। अब तीसरा, तीसरा क्या है, यहाँ पे 6 लिखा है। तो 6 क्या होता है, लिगेंड का नंबर है कि कितने लिगेंड है। तो इसको हम उप संयोजन यौगिक में बोलते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, या बोल देते हैं हम उप संयोजन संख्या भी संख्या बोलते हैं, वो भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, उप संयोजन संख्या, यानी कि केंद्रीय परमाणु के साथ कितने लिगेंड ने बंध बनाया है, कितने दाता परमाणु के द्वारा वो बंध बनाया गया है, उसका संख्या है ये। और फोर्थ क्या है, सीयू। सीयू हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय परमाणु। चलिए हम देखते हैं हमारे विकल्प। तो विकल्प ए में देखिए, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आना था लिगेंड। तो फर्स्ट लिगेंड नहीं है, तो इसका मतलब विकल्प ए नहीं आएगा। विकल्प बी में देखिए, फर्स्ट में लिगेंड है, ठीक है। सेकंड क्या है, संयोजकता। तो सेकंड में इसमें क्या दे रखा है, समन्वय, ये भी गलत। विकल्प सी देखिए, आयनीकरण क्षेत्र, ये भी गलत, क्योंकि हमारा पहला तो लिगेंड आएगा। तो इसमें डी में देखिए, पहला लिगेंड है, दूसरे में आयनीकरण क्षेत्र है। तो अब इसको हम यहाँ पे जो संयोजकता हमने लिखी है उसको हम आयनीकरण भी बोल सकते हैं कि ये, क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे, अगर जल में इसको मिलाएंगे हम H2O के साथ तो क्या करेगा, संकुल तो जैसा है वैसा ही रहेगा, NH3 होल 6 और +3 आ जाएगा और Cl-, यानी कि जो Cl है वो क्या हुआ, आयनीकरण हुआ। तो इसको क्या बोल सकते हैं, आयनीकरण क्षेत्र। तो ये वाला भी सही है। फिर विकल्प 3 है समन्वय संख्या। विकल्प डी 6 हमने बोला था समन्वय संख्या है, यानी कि सही है।
और चौथा हमारा केंद्रीय परमाणु CO केंद्रीय परमाणु है, इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब जो हमारा विकल्प डी है वो सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।